मेरी फुलवारी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हम लोग गार्डनिंग जब करते हैं अपने घरों में तो हमारे पॉट्स अलग अलग साइज़ के होते हैं और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास जो है काफ़ी बड़ा पॉट आ जाता है। जैसे सामने आप मेरे देख रहे हैं, ये मेरे पानी की 500 लीटर की टंकी है जो क्रैक हो गई थी ऊपर से। तो मैंने इसके 2 हिस्से करवा दिए हैं। एक हिस्सा ये है जिसको मैं इस समय भर रही हूँ और दूसरा हिस्सा ये है। अभी ये ऐसे ही रखा हुआ है, इसमें मैंने अभी सामान गार्डनिंग का रख दिया है, तो अभी इसमें मैंने भरना नहीं शुरू किया है। लेकिन ये जो पॉट है इसको मैंने भरना शुरू कर दिया है। तो इतने बड़े पॉट या ग्रो बैग अगर हमारे पास हों, हम सब्जियां लगाते हैं, बड़े-बड़े फल लगाते हैं, पौधे लगाते हैं जो पेड़ जैसे बड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए हमें छोटे पॉट से काम तो चलता नहीं है, तो बड़े पॉट लेना पड़ता है। तो ये मेरा जो घर का वेस्ट है, टंकी जो है पुरानी हो गई थी, ख़राब हो गई थी, तो उसको बदलवाया है। तो इस तरीके से हमारे इसके 2 बड़े-बड़े पॉट बन गए हैं। तो अब समस्या ये आई कि इसको किस तरीके से भरा जाए, क्योंकि हम सभी लोग शहरों में रहते हैं और शहरों में मिट्टी की बहुत ही कमी होती है, वहाँ से मिट्टी अरेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैंने इसको अलग तरीके से भरा है, आप इसको देख सकते हैं पास से। इसमें मैंने फलों के छिलके देखिए, ये मौसम्मी का छिलका है, फलों का छिलका, नींबू, मौसम्मी और जो भी हमारे यहाँ फल होते हैं, केले के छिलके, वो सब इसमें डाले हैं। और हमारा इधर आप देखिए सब गार्डन वेस्ट पड़ा हुआ है और पूरी छत गार्डन को जब जब सफाई की जाती है तो सारा कचरा इसी के अंदर डाला जाता है। इसको 10-15 दिन से इसी तरीके से भरा जा रहा है। तो दोस्तों, अगर इस तरीके से अगर हम आपको देखिए दिखाएँ आज का जो मेरा ये कचरा निकला है, तो देखिए मैंने गुड़हल के पौधे को प्रूनिंग किया है। तो ये हमारी जो डालें हैं, देखिए ये हरी डालें हैं, गुड़हल से निकली हुई हैं। और ये केना लिली के सूखे हुए पत्ते हैं, ये भी गार्डन से निकले हैं। इनको चाहती तो मैं फेंक देती, लेकिन गार्डन की कोई चीज़ फेंकना नहीं चाहिए, अपने गार्डन में ही हर चीज़ इस्तेमाल हो जाती है। और देखिए इधर पीले और सूखे पत्ते हैं, ये हमारे पौधों से हरदम निकलते रहते हैं, तो इनको भी फेंकने की बजाय इसी तरह गमले के नीचे डाल देना चाहिए। और फूल निकलते रहते हैं जिनको हम लोग पिंचिंग करते रहते हैं, खिले हुए फूल हैं या पूजा के फूल हों, तो इस तरीके से ये पूरी डलिया देखिए जो गार्डन वेस्ट है उससे भरा हुआ है, इसको हम इसी में डाल देंगे। तो इस तरीके से रोज़-रोज़ 1-2 डलिया आपका निकलता है, धीरे-धीरे कचरा निकलता जाएगा और धीरे-धीरे आप इसको फिल करते रहिए। तो मेरा ये जो पॉट है लगभग आधा भरने वाला है। और बीच-बीच में अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा मिट्टी होती है, इस कूड़े में मैं मिट्टी को भी डालती रहती हूँ, ताकि जितना कूड़ा इसमें डाला है वो इसमें अच्छी तरीके से जम जाए। जब ये ऊपर आ जाएगा तो इसमें 2 बोरी मैं मिट्टी मिला दूँगी और उसमें जो है पौधा लगा दूँगी। इस तरीके से गमला भरने के 3 फ़ायदे हमें मिलते हैं। एक तो फ़ायदा ये है, क्योंकि देखिए ये पॉट काफ़ी बड़ा है और अगर इसको मैं पूरा मिट्टी से भर दूँगी तो क्या हो जाएगा कि ये बहुत ही वज़न हो जाएगा और जो छत पे है इसका वेट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो इसको पूरा मिट्टी से भरने की ज़रूरत नहीं है और ये जो मैंने कचरा भरा है वो काफ़ी हल्का होता है। तो इस तरीके से हमारा जो बड़ा गमला है वो भारी नहीं होगा और छत पे उसका लोड नहीं आएगा। और दूसरा फ़ायदा इसमें ये है कि ऊपर हम जब 2 या ढाई बोरी मिट्टी डालेंगे तो ऊपर से हम कोई भी पौधा लगा सकते हैं। नीचे ये खाद बनती रहेगी, तो जो पौधा हम ऊपर लगाएँगे उस पौधे को नीचे से खाद देने की, अलग से खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरे सीज़न भर, पूरे साल भर ये जो खाद बनेगी धीरे-धीरे, वो उस पौधे को खाद के रूप में मिलती चली जाएगी और आप देखेंगे कि इस गमले में लगा हुआ पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा। तो आपने देखा कि इसका एक तो वेट कम हो जाता है, हमारे पौधों को खाद भी अपने आप मिल जाती है। और तीसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें बड़े गमलों को भरने के लिए ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि शहरों में मिट्टी की कमी होती है। हम लोग इतनी मिट्टी ख़रीद भी नहीं सकते हैं कि ख़रीद के इसको भरें।
और इसके अलावा वज़न का तो इशू है ही है, तो हम कम मिट्टी में बड़े से बड़े गमले को भर सकते हैं। तो आपका वज़न भी नहीं होगा, आपकी खाद भी बन जाएगी और आपकी मिट्टी भी कम लगेगी। तो इस तरीके से अगर आप अपने घर के बड़े ग्रो बैग हो या बड़े गमलों को भरेंगे तो आपको एक साथ बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। आप भी अगर बड़े गमले हैं तो इसी तरीके से पहले कचरे से भर दीजिए, फिर ऊपर से मिट्टी डाल के पौधा लगा दीजिए। इस वीडियो में मैं यही शेयर करना चाहती थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।